तो वैसे तो कैंग एक बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम उन 10 सुपर हीरोज की बात करेंगे जो कैंग को भी बीट कर सकते हैं। वैसे तो मैं इस पूरे वीडियो को लाइव एक्शन के ऊपर रखूंगा, यानी मार्वल के लाइव एक्शन के हमें जितने भी सुपर हीरोज दिखे हैं उनके बीच, एंड कैंग को हम द ओरिजिनल कैंग द कॉन्करर जो हमें क्वांटममेनिया मूवी में दिखा था उसे ऐड करेंगे। ध्यान रखना कि हम कॉमिक्स का यहाँ पे ऐड नहीं करने वाले, उसके ऊपर एक सेपरेट से वीडियो आएगा। लेकिन इस वीडियो में हम जस्ट एक लाइव एक्शन का आपको एग्जाम्पल देंगे कि कौन से सुपर हीरोज मार्वल के हैं लाइव एक्शन के अंदर जो कैंग को बीट कर सकते हैं। चलो देखते हैं। नंबर 10 एंटमैन एंड वास्प। इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों ने ऑलरेडी बीट किया है कैंग द कॉन्करर को। इवन हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट में भी दिमाग लगा के उसे बीट कर दिया है। बट यहाँ पे एक सबसे बड़ा रीजन ये आता है कैंग के डिफीट होने का कि वो उतना ओवर पावर्ड मूवीज में दिखाई नहीं। अगर गलती से कॉमिक्स या एनिमेटेड सीरीज वाला कैंग आ जाए तो भाई एंटमैन की दाल बिल्कुल भी नहीं गलेगी, क्योंकि उसका कैरेक्टर लेवल ही अलग है एंड वो बहुत ओवर पावर्ड है क्योंकि वो अपनी टेक्नोलॉजी का एक सही तरीके से यूज करता है। बट एमसीयू का जो हमें ओरिजिनल कैंग द कॉन्करर मिला उसकी टेक्नोलॉजी एक लिमिटेड अमाउंट तक सीमित थी बिकॉज ऑफ क्वांटम रैलम। इसीलिए आपको इस पूरे वीडियो में कई फैमिलियर सुपर हीरोज भी देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसा मत बोलना कि भाई कैंग द कॉन्करर तो ऐसे सुपर हीरो से ही हार गया। क्या नंबर 9 पे है ब्लैक बोल्ट। अब ब्लैक बोल्ट लिटरली एक नेक्स्ट लेवल बीइंग है क्योंकि अपनी स्क्रीम से ही किसी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हालांकि कॉमिक्स में तो ब्लैक बोल्ट का लेवल ही अलग है क्योंकि इसने स्क्रीम से मल्टीपल प्लैनेट्स को भी डिस्ट्रॉय किया है एंड इसे सेकंड मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो माना जाता है इन कॉमिक्स आफ्टर सेंट्री। लेकिन अगर हम लाइव एक्शन की बात कर रहे हैं तो वहां पे ये इतना ओवर पावर नहीं दिखा क्योंकि अर्थ 838 के ब्लैक बोल्ट को वांडा ने जस्ट ऐसे ही मार दिया था। बट बिलीव मी कि इस सुपर हीरोज का कैरेक्टर लेवल ही अलग है, तो अगर ये कुछ स्क्रीम ही करता है तो ये कैंग को बीट कर देगा। क्योंकि अगर ये लाइव एक्शन में कमजोर है तो लाइव एक्शन का कैंग भी तो बहुत कमजोर है। इन माय ओपिनियन ब्लैक बोल्ट इस कैंग को बीट करने वाला है। क्या नंबर 8 हल्क। हल्क भी आराम से कैंग द कॉन्करर को बीट कर सकता है क्योंकि वो एक ओवरपावर्ड कैरेक्टर है। एमसीयू में भले हल्क को वेस्ट कर दिया हो एंड उसका उस लेवल में कभी भी पावर नहीं दिखी हो, लेकिन वो कैंग को बीट कर सकता है क्योंकि एंटमैन एंड द क्वांटममेनिया में जो कैंग था वो अपनी टेक्नोलॉजी का एक बात तो सही से यूज नहीं करता था एंड सेकेंड कि हल्क क्या हाल करता है ऐसे क्रिएचर्स का, आपने ये लोकी के साथ होता हुआ देखा है। कैंग अपनी टेक्नोलॉजी को जितना ज़्यादा एडवांस कर ले लेकिन रहेगा तो वो ह्यूमन ही। तो इसीलिए अगर सिल्वी उसे यानी ह्यूरी में उसको इतने आराम से मार सकती है तो हल्क तो बहुत बुरा हाल कर सकता है कैंग का। क्लॉज कॉम्बैट फाइट में हल्क के जीतने के काफ़ी चांसेस है। लेकिन हाँ, अगर हम कैंग को प्रिपरेशन टाइम देते हैं मतलब आयरन मैन या बाकी सुपर हीरोज की तरह, तो इस लिस्ट में कई सुपर हीरोज का पत्ता तो ऐसे ही कट जाएगा। तो इस वीडियो में हम जस्ट कैंग के नॉर्मल बैटल की बात कर रहे हैं विदाउट प्रिपरेशन टाइम, क्योंकि आपको याद होगा कि क्वांटममेनिया मूवी में खुद उसने कंफर्म किया था कि मैंने हजारों एवेंजर्स को मारा है, तुम तो कुछ भी नहीं है मेरे आगे। तो हम समझ सकते हैं कि कैंग का लेवल क्या है। लेकिन बस यही है कि उसका दिखाया नहीं गया ज्यादा एंड क्वांटममेनिया मूवी में भी उसकी टेक्नोलॉजी को एक लिमिटेड अमाउंट तक रखा है जैसा मैंने पहले बताया था। इसीलिए विदाउट प्रिपरेशन टाइम इस पूरे वीडियो को हम डिस्कस करेंगे। अगर प्रिपरेशन टाइम बात आ गई तो भाई कैंग सबकी फाड़ के रख देगा। नंबर 8 एडम वॉरलॉक। वॉरलॉक आराम से बीट कर सकता है कैंग को क्योंकि मूवीज में इसका लेवल कमाल का तो दिखा है। इसके अटैक्स के इम्पैक्ट लिटरली माइंड ब्लोइंग थे एंड सेकंड बात कि इस ककून की वजह से इसके पास कमाल की पावर्स है। गार्डियंस को रोकने के लिए इस कैरेक्टर को बनाया गया था, इसीलिए इसके पास एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड मैनिपुलेशन की पावर है जो कि ये नेक्स्ट लेवल पे यूज कर पाता है क्योंकि इसकी मेन एबिलिटी है कि ये मैटर को मॉलिक्यूलर लेवल पे रीअरेंज कर पाता है, जिसकी हेल्प से ये किसी को भी मैटर मैनिपुलेशन में फंसा सकता है एंड एनर्जी एब्जॉर्प्शन या मैनिपुलेशन से उड़ा सकता है। एंड ये सेम एबिलिटी काफी है कैंग द कॉन्करर को बीट करने के लिए। इसकी ड्यूरेबिलिटी भी नेक्स्ट लेवल की है, इसीलिए कैंग के बहुत से अटैक्स का इसके ऊपर असर नहीं होगा। ये अपनी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस से ये आराम से उनसे बच जाएगा। ओवरऑल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस या बाकी कई चीजों में ये कैंग से काफी आगे है एंड अगर कैंग अपनी लिमिटेड टेक्नोलॉजी का यूज करेगा तो मे बी ये उसकी पूरी टेक्नोलॉजी को भी बीट कर सकता है। क्या नंबर 7 कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल का भी सेम सीन है इसी की तरह क्योंकि उसके पास भी ऑलमोस्ट यही पावर्स है। वो भी एनर्जी को एब्जॉर्ब एंड मैनिपुलेट कर पाती है एंड फोटोन फिस्ट प्रोड्यूस कर पाती है। कैप्टन मार्वल की स्पीड भी स्पीड ऑफ साउंड से काफी ज्यादा तेज है एंड उसके रिफ्लेक्सेस भी काफी फास्ट है एंड उसे एक इन्फिनिटी स्टोन यानी स्पेस स्टोन से पावर मिली है, तो कैंग द कॉन्करर उसके आगे नहीं टिक सकता। अगर वो अपनी कम टेक्नोलॉजी का यूज करता है जो कि हम विदाउट प्रिपरेशन टाइम डिस्कस कर रहे हैं, तो कैरल भी उसे बीट कर सकती है। नंबर 6 थॉर। अब थॉर गॉड ऑफ थंडर है एंड इससे बड़ी बात कि वो ऑल फादर है। ऑल फादर होने का मतलब अब उसमें एस्गार्ड के जितने भी किंग्स हैं उन सब की पावर्स होगी, इसीलिए उसे ओडिन फोर्स कहते हैं। लेकिन लाइव एक्शन में हमें ये नहीं दिखाया गया तो हम इसे ऐड नहीं करते, बट इसके अलावा भी वो आराम से कैंग द कॉन्करर को बीट कर सकता है। पहली बात की थॉर एंटमैन एंड वास्प जैसे कैरेक्टर से काफी ज्यादा पावरफुल है, तो अपनी लाइटनिंग से ही वो उसकी आधी से ज्यादा टेक्नोलॉजी को खराब कर देगा। थॉर ने गॉड द गॉड विचर जैसे विलन को बीट किया है एंड सेकंड बात की थॉर की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। मतलब
एंटमैन कैंग द कनकरर से इसीलिए आ रहा था क्योंकि उसके पास ड्यूरेबिलिटी उस लेवल की नहीं थी। लेकिन आपको बताया कि कैंग के कुछ भी पंचिस का थॉर के ऊपर असर नहीं होने वाला, बट अगर थॉर ने मारा तो भाई उसका बहुत बुरा हाल होगा। ऊपर से स्टॉर्म ब्रेकर का एडवांटेज उसके पास है जिससे वो उसे काट भी सकता है जैसा सिल्वी ने किया था। तो ओवरऑल थॉर आराम से बीट कर सकता है लाइव एक्शन के कैंग को। नंबर 5 वांडा। स्कारलेट विच मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू बीट दिखी है, जिसकी वजह से वो किसी को भी बीट कर सकती है। इसने डॉक्टर स्ट्रेंज की मिरर डायमेंशन को भी ब्रेक कर दिया था एंड टेलीपैथिक एंड टेलीकिनेसिस एबिलिटीज के दम पे ही कमरताज पे अटैक कर दिया था। डार्क होल्ड का पूरा नॉलेज इसके पास है जिसकी वजह से ही ये कई ज्यादा स्पेल्स को यूज कर पा रही थी। वांडा रियलिटी रैपिंग, हैक्स, मैजिक या खुद की रियलिटी बनाने में इतनी कैपेबल है कि कैंग उसके आगे 1-2 सेकंड से ज्यादा टिकेगा ही नहीं, क्योंकि ये लाइव एक्शन का कैंग है। देखो जैसा वांडा ने इस बंदे का हाल किया था इसके पीछे पहुंच के इसको कंट्रोल करना, वैसा वो कैंग के साथ भी कर सकती है। क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में भले नेथालियन का कोई लेवल ही ना हो, लेकिन भाई जब बात आती है माइंड को कंट्रोल करने की तो वांडा से बेहतर और कोई नहीं है। नंबर 4 डॉक्टर स्ट्रेंज। तो डॉक्टर स्ट्रेंज इस लिस्ट में इतना ऊपर इसीलिए है क्योंकि इसे पता है कि अटैक्स किस तरह से करने हैं, क्योंकि इसके पास मैजिक का पहली बात कमाल का नॉलेज है क्योंकि ये मास्टर ऑफ मिस्टिकल आर्ट्स है। सेकंड बात कि इसने 4 इन्फिनिटी स्टोन वाले थैनोस से फाइट किया है क्योंकि ये एक मिनी गाउंटलेट है। एंड थर्ड बात कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद डार्क होल्ड की स्टडी लेने के बाद इसने थर्ड आई भी ओपन करके दिखाई है, जो बात बताती है कि अब इस कैरेक्टर का लेवल उतना नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। खैर मेनली डॉक्टर स्ट्रेंज इजीली फ्लाई कर सकता है एंड अपने डिफरेंट स्पेल से यह मिरर डायमेंशन में कैंग को बीट कर सकता है, क्योंकि यह बैटल सीधी तरह से टेक्नोलॉजी वर्सेस मैजिक का होगा। अगर कैंग प्रिपेयर होकर आता है तो डेफिनेटली वो डॉक्टर स्ट्रेंज के खिलाफ कुछ इन्वेंट कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली डॉक्टर स्ट्रेंज बैटल को जीतने वाला है। अब बात करते हैं टॉप 3 की। नंबर 3 घोस्ट राइडर। अब मुझे नहीं लगता कि इस कैरेक्टर के बारे में आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि द फायर डीमन यानी घोस्ट राइडर लिटरली बहुत आराम से बीट करने वाला है लाइव एक्शन के कैंग को। भले लाइव एक्शन में घोस्ट राइडर उतना पावरफुल नहीं दिखाओ, बट उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज तो माइंड ब्लोइंग रहेंगी। मतलब किस तरह से वो हेलफायर को ब्रीथ कर सकता है, चेन को अपने मुंह से निकाल सकता है एंड पैरन स्टेयर जैसी डेडली एबिलिटी है उसके पास। देखो घोस्ट राइडर को कभी भी मारा नहीं जा सकता क्योंकि वो एक इमॉर्टल कैरेक्टर है, इसलिए कैंग उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। लेकिन अगर घोस्ट राइडर के हाथ कैंग गलती से आया तो अपनी पैरन स्टेयर से क्या हाल करेगा वो कैंग का। देखो ओवरऑल ये बात आती है कि कैंग एक बहुत ओवरपावर्ड कैरेक्टर है, बट वो वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। क्योंकि अगर हम ही रिमेन्स का एग्जांपल ले तो उसी ने सब कुछ लिखा है, जो बात उसे लिटरली माइंड ब्लोइंग बनाती है अगर आप ध्यान से सोचोगे तो। मतलब वो जो भी लिखेगा वो हो जाएगा एमसीयू की टाइमलाइन में, बट जब फिजिकल बैटल की बात आई तो वो एंटमैन या सिल्वी जैसे कैरेक्टर से ही हार गया। तो आप खुद सोचो कि घोस्ट राइडर जैसे कैरेक्टर फ्राई कर देंगे उस तेल में। खैर नंबर 2 जीन ग्रे। जीन ग्रे यानी फिनिक्स फोर्स इजीली बीट कर देगी उसे, क्योंकि पहली बात कि उसके पास कमाल की पावर्स है जिसमें इमॉर्टैलिटी शामिल है, टेलीपैथिक एंड टेलीकिनेसिस। वो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि प्रोफेसर एक्स भी उसके आगे नहीं टिक पाया था। लेकिन मेन बात है, ये मेन रीजन है फिनिक्स फोर्स। फिनिक्स फोर्स इस यूनिवर्स की वो आइडेंटिटी है जो इस यूनिवर्स से पहले से एग्जिस्ट करती हुई आ रही है एंड इस यूनिवर्स को शेप दे चुकी है, जिस वजह से वो इस यूनिवर्स के सारे अटैक्स को यूज कर सकती है कॉस्मो लेवल तक। इसीलिए उसकी जो फायर मैनिपुलेशन या फायर विंग्स डैगर जैसे अटैक होंगे वो कैंग को 1 सेकंड में ही भस्म करके रख देंगे। यहाँ पे लाइव एक्शन की बात हो रही है, ध्यान रखना। खैर अब बात करते हैं नंबर 1 की, बट उससे पहले कुछ स्पेशल मेंशंस। एक अपना आयरन मैन एंड सेकंड रीड रिचर्ड्स। ये दोनों भी कैंग को बीट कर सकते हैं अगर हम इन्हें प्रिपेयर होने का टाइम दिए तो। प्रेप टाइम के बाद इन दोनों कैरेक्टर्स के पास इतनी कैपेबिलिटी है जो कि ये कॉमिक्स में भी शो कर चुके हैं कि ये डिफरेंट आर्मर्स को लेके आ सकते हैं कैंग के खिलाफ। हालांकि अगर कैंग को प्रिपेयर होने का टाइम दिया जाए तो वो तो नेक्स्ट लेवल बन जाता है फिर, लेकिन तब भी अगर इन दोनों को प्रिपेयर होने का टाइम दिया जाए तो इनका और कैंग का बैटल सचमुच देखने लायक होगा फिर। खैर अब बात करते हैं नंबर 1 की। क्या आपने गैस कर ही लिया होगा, नंबर 1 पे है सिल्वर सर्फर। सिल्वर सर्फर को हमने फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर मूवी में देखा था, जो कि लिटरली नेक्स्ट लेवल दिखा है। क्योंकि सिल्वर सर्फर के पास वो सब एबिलिटीज है जो कि अपन लोग सोच भी नहीं सकते। वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज ट्रेवल कर चुका है, मैटर को आराम से मैनिपुलेट कर पाता है एंड आराम से डिफरेंट एनर्जीज को प्रोड्यूस कर पाता है। इसके अलावा उसे जितनी भी पावर्स मिलती है वो गैलेक्टस से मिलती है, तो पावर कॉस्मोस का भी वो नेक्स्ट लेवल पे यूज कर पाएगा एंड अपनी सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाइट एंड ट्रैवल थ्रू स्पीड ऑफ लाइट, एनर्जी एंड मैटर मैनिपुलेशन, टाइम ट्रैवल, टेलीकिनेसिस एंड टेलीपैथिक एबिलिटीज काफी है इस जैसे बीइंग को बीट करने के लिए। क्योंकि लाइव एक्शन में भी सिल्वर सर्फर ने ये शो किया है मूवी के शुरू में। बाकी खैर ये थे वो 10 सुपर हीरोज जो कि आराम से लाइव एक्शन के कैंग को बीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कई रीजंस है, क्योंकि ये वाले कैंग को पहली बात हम लाइव एक्शन से उठाए थे एंड सेकंड बात कि इसे प्रिपेयर होने का टाइम नहीं दिया था। अगर ये प्रिपेयर टाइम के बाद आता है तो भाई इनमें से आधे से ज्यादा कैरेक्टर्स को ये बीट कर सकता है। लेकिन हाँ
लाइव एक्शन में उतना कैपेबल नहीं दिखा है, इसलिए हमने हीरोज को भी लाइव एक्शन से ही उठाया। हालांकि कॉमिक्स में कई ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स है जो कि इसे बीट कर सकते हैं। याद रखना कि इस पूरे वीडियो में मैंने जो भी बात की है वो लाइव एक्शन के ऊपर किया है एंड जस्ट सुपर हीरोज की है। सुपर विलन्स आपको इस वीडियो में नहीं दिखेंगे एंड ओवरपावर्ड बीइंग लाइक एरिशम द जज, इटर्निटी या ऑडिन जैसे बीइंग भी यहाँ नहीं है। लेकिन हाँ, फिजिकल बैटल में लाइव एक्शन का जो ही हू रिमेन या में कैंग दिखा है उसे ये सब सुपर हीरोज बीट कर सकते हैं इन लाइव एक्शन। आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है इस पूरे वीडियो से रिलेटेड कमेंट में जरूर शेयर करके जाना। अगर मुझसे कोई भी डिटेल मिस हो गई है, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक है तो माफ कर देना एंड उसको सुधार देना नीचे कमेंट्स में। लेकिन अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को जल्दी ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।